अबाउट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किसे दिक्कत नहीं आती, मुझे भी आई थी। तो चलो देखते हैं आज किसी बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं, बहुत ही सिंपल। इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आई होप। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका सेटअप कैसे तैयार किया था वो देखते हैं, ठीक है। इसका सेटअप कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, ऐसा कुछ था इसका। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था कि ये जो है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। वेट, ये है तुम्हारा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। इसको यहाँ से बॉम्बार्ड किया इस पर। ये क्या चीज़ है तुम्हारा, ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जब जब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ जाकर टकरा रहा था तो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, ठीक है। और वो यहाँ जाकर इसके पास जाकर इससे बाहर आ रहा था। इसमें एक होल था। ये क्या था तुम्हारा, ये थी तुम्हारी लेड प्लेट थी, उसमें से बाहर निकल रहा था। और ये जाके ये थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल थी, ये जो थी हमारी, ये क्या थी, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल, ठीक है। मतलब कि बेसिकली ये तुम्हारा वन लेयर ऑफ एटम समझ लो, इतनी थिन थी ये, ठीक है। वन लेयर ऑफ एटम इतनी थिन थी, इसमें से निकल रहा था। और जब जब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आ रहा था तो यहाँ पर ग्लो आ रहा था, इस एरिया में और इस एरिया में, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला एरिया बनाया है, यहाँ पर क्या था तुम्हारा, मैक्सिमम ग्लो आ रहा था। जो ग्रीन वाला एरिया है वहाँ पर हमें मैक्सिमम ग्लो देखने को मिल रहा था। और ये स्क्रीन किस चीज़ की थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ठीक है, ZNS स्क्रीन, ठीक है। और जो ब्लैक वाला पार्ट है, यहाँ पे ब्लैक दिया था, इसे ब्लैक बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, जब बॉम्बार्ड करते थे तो ये बहुत सारे स्कैटर भी हो रहे थे ऐसे करके, ठीक है। इससे स्कैटर आते हैं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटर भी हो रहे हैं, इसलिए इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाके लेड प्लेट से टकरा के उसके बीच में होल था, ठीक है। वहाँ से पास करते हुए ये जा रहे थे गोल्ड फॉइल की शीट पे। और जब जब ये गोल्ड फॉइल की शीट से टकरा रहे थे तो यहाँ पर ग्लो आ रहा था, इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में ग्लो आ रहा था, जहाँ ब्लैक है वहाँ पर ग्लो नहीं आ रहा था, इसलिए वो ब्लैक है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो इसके बाद ये था तुम्हारे पास सेटअप, ठीक है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी, चलो वो देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्जर्वेशंस की पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे तुम्हारे वो पास टू द एटम अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये थी पहली ऑब्जर्वेशन। इससे हमें कंक्लूजन क्या देखने मिला, साथ साथ कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन देखने मिला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, है ना। इनसाइड एटम इज एम्प्टी, ठीक है, ठीक है। ये पहला ऑब्जर्वेशन और इसका कंक्लूजन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि मतलब कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स शो डिफ्लेक्शंस। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो थे तुम्हारे डिफ्लेक्शन, ठीक है। इससे हमें क्या हमारा कंक्लूजन निकल सकता है कि मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जो है इज़ नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, इज़ नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, ठीक है। क्योंकि जब डिफ्लेक्ट करें मतलब ये पूरे नहीं, बट इट इज़ लाइक इट इज़ कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल स्पेस। पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है तुम्हारा, कंसनट्रेटेड है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, थॉमसन का मॉडल, इन अ स्मॉल स्पेस, ठीक है। ऐसा इससे कंक्लूड किया जाता है इनसाइड एटम, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है अच्छा, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रेजेंट है, मतलब पूरे में प्रेजेंट नहीं है, कंसनट्रेटेड स्पेस में प्रेजेंट है। तीसरा ऑब्जर्वेशन होता है कि वेरी फ्यू, मतलब कि 1 आउट ऑफ 10,000 अल्फा पार्टिकल्स शोड 180 डिग्री डिफ्लेक्शन। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन, मतलब कि वो पूरे के पूरे वापस चले गए थे, 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, ठीक। जिससे क्या पता लगता है कि पॉजिटिव चार्ज मतलब कि स्मॉल, जब बहुत कम गए तो मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल स्पेस में कवर किया है उसने, ठीक है, स्मॉल स्पेस, ठीक। और इसी को नाम क्या दे दिया, उसी पॉजिटिव चार्ज के स्मॉल स्पेस को नाम दे दिया तुमने क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाम दे दिया, ठीक। तो ये थे इसके ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और ये उसके साथ में से कंक्लूजन, ठीक है। मतलब कि अगर 10,000 में से एक
वापस जा रही है, मतलब कि जो कंसंट्रेशन है जो पॉजिटिव चार्ज का वो बहुत ही कम है, मतलब कि स्मॉल स्पेस में। चलो उसे देख लेते हैं एक बार कि था कैसा ये। मान लो कि एक एटम है, ठीक है, तो जो रेस पास कर रही थी कुछ तो सीधे पास कर जा रही थी और कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्या थी, सीधे पास कर रही थी, ठीक है। तो ये किस एग्जाम्पल हो गया, स्मॉल डिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब मान लो एक और एग्जाम्पल लो, तो मैक्सिमम तो सीधे पास कर रही थी बट कुछ क्या कर रही थी, ऐसे आकर वापस 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कहीं पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो उनको रिपेल कर रहा होगा पूरी तरीके से, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, 180 डिग्री डिफ्लेक्शन का, ठीक है। और ये हमारे पास है क्या, कुछ डिफ्लेक्ट कर रही हैं हल्का हल्का सा, कुछ बहुत सारी सीधे पास कर रही हैं, कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, ठीक है। इसमें हमने वो नहीं दिखाया है पूरा। तो ये क्या था हमारे पास, ये था एटम्स ऑफ गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो जब जब वो पास करी तब तक ग्लो आ रहा था। ये किसका एग्जाम्पल है, लार्ज डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे देख लिया। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यानी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।